डियर स्टूडेंट्स, जो न्यूमेरिकल चल रहे थे उसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, देखिए कल जो आपको होमवर्क दिया था उसके कई लोगों ने आंसर भी दिए हैं। 9 सेंटीमीटर आंसर आता था, क्योंकि म्यू मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर, अगर टाइम सेम दिया जाए, टाइम क्या दिया जाए, सेम, सो डेफिनेटली आपने इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस वाला फार्मूला यूज करना चाहिए। डिस्टेंस इन एयर अपॉन डिस्टेंस इन व्हाट, मीडियम। तो मेरे ख्याल से डिस्टेंस इन एयर फाइंड आउट करने को कहा था। डिस्टेंस इन एयर इज इक्वल टू डिस्टेंस इन मीडियम मल्टीप्लाइड बाय म्यू मीडियम विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है। और शायद ये 6 सेंटीमीटर था, मल्टीप्लाइड बाय 3/2, सो इट कम्स टू 9 सेंटीमीटर। काफी सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ आपको यह समझना चाहिए था कि टाइम अगर सेम है तो म्यू का डिस्टेंस के टर्म्स में, देखिए हमने म्यू का इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस जब लिख के दिया, वहां पर मेंशन भी किया है कि टी क्या चाहिए वहां पे, सेम। ठीक है, ओके। आज थोड़े और आगे के न्यूमेरिकल्स देखते हैं, साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल्स देखने के बाद थोड़े से और एडिशनल पॉइंट्स भी देखते हैं, वो कल के लेक्चर प्लस न्यूमेरिकल्स देखते हैं, फिर एक वर्कशीट मिलेगा आपको। ठीक है, चलो देखो, टिपिकल न्यूमेरिकल्स, जो न्यूमेरिकल चल रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। ओके, एक सिंपल न्यूमेरिकल है स्टार्टिंग में। If the wavelength of the wave is 6000 angstrom unit, if the wavelength of the wave is what, 6000 angstrom unit, then its wave number will be, तो wave number क्या रहेगा, wavelength दिया है तो wave number क्या है, ऐसे पूछा है। और ये तो काफी सिंपल सा न्यूमेरिकल है। wavelength is given 6000 एंगस्ट्रॉम में, यहाँ पे कोई मीडियम नहीं दिया है तो आप एयर में मान सकते हैं उसे, और वेव नंबर निकालना है, यानी लैम्बडा बार निकालना है। तो ये दोनों फिजिकल क्वांटिटीज क्या सेम है या डिफरेंट है, तो आपका आंसर आएगा सर ये दोनों क्वांटिटीज डिफरेंट है। वेव नंबर अलग बात है और वेवलेंथ अलग बात है, सो डेफिनेटली इसका कन्वर्जन करना जरूरी है। कल हमने देखा ना कि वेवलेंथ के ऊपर से ही वेवलेंथ निकालते हैं तो फिर आपको कन्वर्जन की जरूरत नहीं होती। अब वेवलेंथ से वेव नंबर तो कंसेप्ट बदल गया, सो डेफिनेटली आपको कन्वर्जन की जरूरत है, और वो कन्वर्जन 6 × 10⁻⁷ मीटर। कैसे एंगस्ट्रॉम का कन्वर्जन, अब ये आता है आपको, ऐसे मैं समझता हूँ। और फिर फार्मूला डायरेक्ट हम कहेंगे कि वेव नंबर का फार्मूला मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ, और वो है लैम्बडा बार इज इक्वल टू 1 बाय लैम्बडा एंड 1/6 × 10⁻⁷। ऊपर जाएगा तो +7, और +7 में से एक इस तरफ दे दीजिए। +7 को स्प्लिट किया मैंने, 10 और 10 का पावर 6 डिवाइडेड बाय 6, तो इसकी वैल्यू रहेगा 1.6 +6 यूनिट रहेगा 1/मीटर, सो डेफिनेटली मीटर इनवर्स। ये आपका आंसर, ठीक है। कन्वर्जन का, और ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन आपको आनी चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा आगे का न्यूमेरिकल देखते हैं जरा, ठीक है। हल्का सा क्विज देखते हैं। डस्टर, एक मिनट रुकिए, डस्टर देखता हूँ मैं दूसरा। कहाँ रख दिया, ठीक है, इसी डस्टर से काम करेंगे। यही रखते हैं, किधर है? ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। If the critical angle
जरा ट्रिग्नोमेट्री की तरफ भी चलते हैं. If the critical angle for TIR, that is total internal reflection, from a medium to a vacuum is 30 degree, then the velocity of light in that medium. देखो TIR का कंसेप्ट है. सो 100% लाइट डेंसर टू कहां जा रहा है? रेयरर. ठीक है, डेंसर टू कहां जा रहा है? लाइट रेयरर. आपको क्या दिया है बोलिए? आपको दिया है सिंपली क्रिटिकल एंगल, दैट इज IC, और कितनी है उसकी वैल्यू? 30 डिग्री. कितना दिया है क्रिटिकल एंगल? 30 डिग्री. आपको कहा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम. अब डायरेक्ट ये फार्मूला तो है ही नहीं, यानी स्पीड ऑफ लाइट एंड क्रिटिकल एंगल, ऐसा आपने फार्मूला देखा ही नहीं है. ठीक है, हाँ ऐसा फार्मूला बन जरूर सकता है. कैसे? क्रिटिकल, अब हम जान देखिए, अगर डायरेक्ट कोई फार्मूला नहीं मिल रहा है तो क्या करना आपने? दोनों टर्म्स किसी कॉमन फार्मूले में आते हैं या नहीं. देखिए, इसका एक फार्मूला है म्यू के टर्म्स में, और स्पीड ऑफ लाइट भी हम म्यू के टर्म्स में लिख सकते हैं. समझे क्या? क्रिटिकल एंगल हम म्यू के टर्म्स में लिख सकते हैं, साथ में स्पीड ऑफ लाइट भी हम म्यू के टर्म्स में लिख सकते हैं. सो म्यू ये ऐसा टर्म है जो दोनों को जोड़ने वाला है. सो अब हम वो फार्मूला यूज करते हैं. ठीक है, फार्मूला क्या है? पहले क्रिटिकल एंगल का कंसेप्ट बोलिए, क्या रहेगा फार्मूला? हाँ, साइन ऑफ IC इज इक्वल टू डेंसर रेयर. यहां पे उन्होंने ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया कि ये ग्लास है या वाटर है, सिर्फ कहा है कि मीडियम एंड एयर. सो डेफिनेटली वो जो मीडियम है वो डेंसर है और एयर क्या है? रेयर. ठीक है. आल्सो क्या आप ये जानते हैं कि म्यू मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर, सी एयर सी मीडियम रहता है. कहीं तो भी सी मीडियम भी आना चाहिए ना फार्मूले में, तो ही तो आप फाइंड आउट कर पाएंगे. एंड देयरफॉर साइन ऑफ IC, इसके जगह मैं लिखूंगा सी एयर और ये ऊपर जाएगा सी मीडियम. शायद आप ये समझे, ये वैल्यूज यहाँ पे रखी है. एंड देयरफॉर सी मीडियम सी एयर इनटू साइन ऑफ IC. सी एयर हम जानते ही है 3 × 10⁸, एंड साइन ऑफ IC यानी 1/2. सो ये 2 और ये 3, डेफिनेटली सी मीडियम इज इक्वल टू, डेफिनेटली सी मीडियम इज इक्वल टू 1.5 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड. ठीक है, क्या आपको ये समझना है कि हमें किस तरह से प्रॉब्लम का फ्लो है? ठीक है, कल तक हमने क्या देखा कि जो निकालना है और जो दिया है उसके डायरेक्ट फार्मूले हमें आते थे. अब यहाँ पे जो दिया था दैट इज क्रिटिकल एंगल, और जो निकालना है दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन पर्टिकुलर मीडियम, उसका डायरेक्ट फार्मूला नहीं था हमारे पास. तो हमने ऐसी एक टर्म देखी जो दोनों को जोड़ने वाली है, और वो था म्यू, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और फिर म्यू को रिप्लेस किया. ठीक है, ये भी सिंपल ही न्यूमेरिकल है. मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि तरीका किस तरह से हमारी सोच होनी चाहिए. प्रॉब्लम जैसे ही हमने रीड किया, ये स्टार्टिंग में है, इजी है, फिर ये इस पर अगर आपने मास्टरी पा ली तो फिर कोई भी न्यूमेरिकल आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, काफी अच्छे से. ठीक है, ओके, दिस वाज द आंसर. खत्म हो गई ये बात. नेक्स्ट, रे ऑफ लाइट. क्वेश्चन क्या है देखिए, रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम, यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑप्शंस भी बोल देता हूँ इसके भी. रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम एयर इनटू अ लिक्विड. द ग्लांसिंग एंगल, क्वेश्चन केयरफुली रीड करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है. ठीक है, यानी पहला स्टेप क्या है न्यूमेरिकल्स आने के लिए? पहला स्टेप है आपको केयरफुली रीड करना है. सो रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम एयर इनटू अ लिक्विड, यानी रेयर टू डेंसर जा रहा है. ग्लांसिंग एंगल इज 30 डिग्री. ग्लांसिंग एंगल कितना है बोलिए? 30 डिग्री. ओके, वो ग्लांसिंग एंगल है, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं है. हम जानते हैं
कि ग्लांसिंग एंगल प्लस एंगल ऑफ इंसिडेंस मिलके 90, उसमें से ये 30 है, सो डेफिनेटली आई क्या है 60। पहले तो ये समझना है, गड़बड़ी में हम ये जो 30 है उसको ही एंगल ऑफ इंसिडेंस बोल देते और वहां पे गलत हो जाते थे, सब गिवन डेटा ही गलत लिखा तो फिर तो न्यूमेरिकल गलत हो गया। द डेविएशन प्रोड्यूस इन द रे ऑफ लाइट, ये थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया, डेविएशन दिया है, एंगल ऑफ डेविएशन। तो आप कहेंगे सर एंगल ऑफ डेविएशन तो हमने दो इसके लिए देखे हैं, कौन कौन से बोली? एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रिफ्रैक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है, तो उसके लिए पहला सेंटेंस देखिए, रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम एयर टू लिक्विड, मीडियम चेंज हो रहा है, सो 100% जो भी डेविएशन होगा वो रिफ्रैक्शन के लिए आएगा, यानी ये आपको आना चाहिए, ठीक है। वो दिया है 15 डिग्री, अगर ऐसा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करोगे, चलो देखते हैं, ठीक है, क्या फाइंड आउट करो फिर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ऑप्शंस है, ऑप्शंस में यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑप्शंस है 1.224, 1.268, 1.339 एंड 1.52। एक्चुअली ये जो पहले दो इतने नजदीक दिए हैं ना, जनरली वैसे ऑप्शंस भी नहीं रहते हैं, काफी डिफरेंस रहता है, सो दैट आप उसे अच्छी तरह से यानी कैलकुलेशन थोड़ा अप्रोक्सीमेशन लेवल पर भी करते हैं तो भी आंसर आता है, ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। अब जरा मुझे ये बताइए कि यहां पर आपको क्या क्या दिया है? दिया है ग्लांसिंग एंगल दैट इज 30 डिग्री, यहीं से आपने कहा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी 60, ठीक है। बाद में डेविएशन फॉर रिफ्रैक्शन वो दिया है 15 डिग्री, ठीक है, आपको निकालना है म्यू। अब हम जानते हैं डेविएशन और म्यू, इसका अब तक हमने फार्मूला नहीं देखा, मैं अब तक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि प्रिज्म में हम वो फार्मूला देखते हैं, लेकिन प्रिज्म के अलावा डेल और म्यू का कोई फार्मूला हमने नहीं देखा है, लेकिन डेल एंड आई का फार्मूला हमने देखा है। मैंने कहा था आपको जब भी रिफ्रैक्शन होगा आपके मन में क्या आना चाहिए? सो आपके मन में आना चाहिए स्नेल्स लॉ। क्या आना चाहिए आपके मन में? स्नेल्स लॉ। नहीं समझे क्या? मैंने कहा था ना आपको, दोस्तों देख ही लेते एक मिनट से। ठीक है, ऑनलाइन लेक्चर में भी ब्रेक हो सकता है, क्या करें, वो अच्छा नहीं होता है ना, उससे साफ करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा क्लियर साफ होता है। सो जब भी रिफ्रैक्शन होगा आपके मन में स्नेल्स लॉ आना चाहिए, और मान लीजिए कि आ गया, तो बताइए स्नेल्स लॉ क्या है? अब म्यू कौन से, दो ही तो मीडियम है, एयर है और लिक्विड है, सो उसका ही आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू एयर, क्योंकि वो एयर से लिक्विड में ही गए हैं, और ये रहेगा साइन ऑफ आई, साइन ऑफ आर। आपको यही फाइंड आउट करना है, ठीक है। साइन आई भी दिया है, आर नहीं दिया, तो कहानी में ट्विस्ट ये है कि वी हैव टू फाइंड आउट आर फर्स्ट, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, वो वैल्यू यहां पे पुट करेंगे, यू विल गेट आंसर। उसके लिए इस डेल और आई का सहारा लेना पड़ेगा। देखिए थोड़ा थोड़ा एक हल्का हल्का ट्विस्ट हम देख रहे हैं। सो यहां पे हम लिखेंगे एंड डेविएशन फॉर रिफ्रैक्शन का क्या फार्मूला है बोलिए तो मुझे जरा। डेल इज इक्वल टू आई माइनस आर, याद कीजिए अच्छे से, 180 माइनस 2 टाइम्स आई या 180 माइनस 2 टाइम्स आर,
या फिर 2 टाइम्स ग्लांसिंग एंगल। देखिए यहाँ पे ग्लांसिंग एंगल भी दिया है, तो लोगों को क्या लगता है कि सर डेल का फार्मूला ये था 2 टाइम्स थीटा जी, ये फार्मूला है लेकिन वो यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो डेविएशन फॉर रिफ्लेक्शन है। क्या है वो? डेविएशन फॉर रिफ्लेक्शन। यहाँ पे क्या हुआ है? रिफ्रैक्शन, क्योंकि मीडियम बदला है। क्या बदला है? मीडियम। ठीक है, और रिफ्रैक्शन के लिए ये है फार्मूला। यहां से हम इजीली आर फाइंड आउट करेंगे। सो बताओ तो जरा, आर इज इक्वल टू आई माइनस डेल। आई है 60 और ये है 15। डायरेक्ट मैं लिख देता हूं, वो है 45। कितना है? 45। Put this value here in equation number 1. इक्वेशन नंबर में देखिए, मैंने जैसे कल ही कहा कि सिस्टमैटिक कब तक? जब तक प्रैक्टिस ना हो जाए। एक बार हमें समझ में आ जाए कि फटाफट कैसे सॉल्व करना है, फिर ऐसा नहीं लिखते हैं तो भी चलेगा। ठीक है ना? सो म्यू लिक्विड विथ रिस्पेक्ट टू एयर साइन आई यानी साइन 60 है ना? हाँ सही है, 60 अपॉन साइन 45। साइन 60 कितना रहता है? शायद आपने वो ट्रिग्नोमेट्री का मैंने कहा था साइन कॉस tan के सभी वैल्यूज आपको याद रखने हैं। साथ में टेबल कहा था, स्क्वायर कहा था, क्यूब कहा था। ऑनलाइन रहे तो भी आपको वो रीड तो देखो, रीड करना है, होमवर्क करना है। ऑनलाइन रहे ऑफलाइन रहे, ऑफलाइन जब भी आप आएंगे वो पूछा जाएगा। ठीक है, कोई पूछता है इसलिए नहीं, लेकिन वो इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको याद करना है। साइन 60 √3/2 साइन 45 1/√2। This 2 can be written as √2 into √2। ठीक है, देखिए इधर ये सॉल्व करते समय भी अगर आपको कुछ डाउट्स आए कि सर ये कैसे आपने टर्म लिया, हमें नहीं समझा है, तो जैसे हम ऑफलाइन लेक्चर में तुरंत हाथ ऊपर करके बोल देते हैं, वैसे ही आप अगर कोई भी टर्म वीडियो में भी नहीं समझा है आपको, आप आइदर व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। आप जो आपको कन्वीनियंट लगे वो कर दीजिए। ठीक है, ये √2 गेट कैंसिल। और ये जो है ये 3/2 यानी ये रहेगा 1.5। क्या रहेगा ये? 1.5। और 1.5 का रूट, तो यहां पे दिक्कत आ सकती है आपको। तो आप क्या करेंगे, इसे 150 कर देते हैं। 150 कर देंगे 1.5। इसका भी ट्रिक्स बताना है मुझे आपको, जैसे ही हम ऑफलाइन आएंगे ट्रिक्स बताऊंगा मैं स्क्वायर रूट्स क्यूब रूट के। ठीक है, सो 150 किया तो 10⁻⁻2 चाहिए। -2 का जो है वो बाहर निकल के -1 होगा। 150 144 रहेगा 12 का। 144 किसका रहेगा? 12 का। ये 150 हल्का सा 12 से ज्यादा रहेगा, हल्का सा 12 से ज्यादा, यानी 1 और ये 10⁻⁻1 है ना, सो हल्का सा 1.2 से ज्यादा ये। सो ए इज द आंसर। क्या ये समझा? ओके, या अच्छी तरह से ये आपको टेक्निक्स आनी चाहिए। ओके, ये जैसे जैसे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, जैसे आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे फिजिक्स में, आपको उतना कॉन्फिडेंस आएगा और उतना आपको ये सब्जेक्ट आसान भी लगेगा। ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। टाइम टेकन का लिया है दिस। एक सिंपल सा बीच में प्रॉब्लम, नहीं, एक चेंज वाला प्रॉब्लम लेते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम इज 4/3। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम इज 4/3 इफ Vm minus Vg, C की जगह V बोले हैं वो, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम माइनस स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 6.25 10⁻⁻7।
6.25 10 to the power क्या है +7 मीटर पर सेकंड. Then the velocity of light in the medium will be, and options are, ठीक है, विदाउट ऑप्शन से निकालना है. ऑप्शन होने के बाद हम ऑप्शन देखकर फिर एबीसीडी, वो केबीसी की आदत लगी है हमें कि 4 में से कुछ एक बोल ही देते, फिर तो आंसर आना ही है. ठीक है, तो पहले प्रैक्टिस विदाउट ऑप्शन ही कीजिए. ठीक है, तो मैं ऑप्शन नहीं लिखता हूँ. ठीक है, क्या दिया है यहाँ पे बोलिए. पहला ही सेंटेंस दिया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एक मीडियम दिया है. एयर नहीं, हो एक दूसरा मीडियम है कोई भी, और वो दिया है 4/3. ओके, अच्छी बात है. नेक्स्ट आपको दिया है Cm माइनस सी ग्लास, यानी सी मीडियम माइनस सी ग्लास, वो दिया है 6.25 10 to the power +7 मीटर पर सेकंड. चेंज इन, ये क्या है, चेंज इन स्पीड, यानी मीडियम से जब ग्लास में गए, मीडियम से ग्लास में गए या कहां से कहां, ओके, वो नहीं दिया है उन्होंने. ठीक है, कहीं से भी जाए मीडियम में स्पीड ज्यादा है, ये समझ रहा है यहाँ. क्यों? क्योंकि बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू प्लस आएगा, तो ये प्लस दिया है. नाउ उनका क्या कहना है बोलिए. अगर ऐसा है तो सी मीडियम फाइंड आउट करो. ठीक है, ये चेंज इन वेलोसिटी वाला प्रॉब्लम है. ठीक है, तो दिया है म्यू चेंज इन स्पीड एंड एक स्पीड निकालना है. ये आसानी से निकाल सकते हैं. कैसे? देखिए, आपको फार्मूला कौन सा यूज करना पड़ेगा, स्पीड एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बस इतना ही तो दिया है और स्पीड ही निकालना है. सो डेफिनेटली फार्मूला रहेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स in terms of speed, in terms of क्या बोल दीजिए आप, speed, and that is mu glass with respect to medium, वो रहेगा C medium C glass. ठीक है, यहां से अब कौन सा वैल्यू पुट करना है, तो देखिए गिवन ये है हमारे पास, दिस इज गिवन डेटा, गिवन दैट यानी ये जो 2-3 हमने प्रॉब्लम्स लिखे हैं, बीच में ही आपको अपना ओरिजिनल फार्मूला तोड़ के दूसरे इसमें जाना पड़ता है. क्योंकि यहाँ पे सी मीडियम निकालने के लिए फार्मूला क्या बनता बोलिए, सी मीडियम का फार्मूला बनेगा म्यू जी विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम मल्टीप्लाइड बाय सी ग्लास. अब ये दिया है लेकिन ये नहीं दिया ना, तो फार्मूला इनकम्प्लीट है. तो फिर जो दूसरी बात है गिवन डेटा, यानी एक फार्मूले से अगर काम नहीं होता तो दूसरा फार्मूला यूज करना है. अगर गिवन डेटा में कुछ मिलता है तो उसे लिखिए, वहां से आपको कुछ आइडिया आ जाता है. कैसे? देखिए, गिवन दैट सी मीडियम माइनस सी ग्लास 6.25 10 का पावर +7. इस सी ग्लास को दोनों तरफ आ रहा है, तो मैं क्या चाहता हूं, सी ग्लास को ही रिप्लेस किया जाए. सो क्या यहां से सी ग्लास का आप फार्मूला बोल पाएंगे मुझे? सी ग्लास रहेगा शायद, आप देख लीजिए अच्छे से, म्यू ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम, म्यू ग्लास की वैल्यू भी पुट कर दो, ये सी मीडियम एज इट इज रखो, और ये है 4/3. तो सी ग्लास की जगह 3/4 ऑफ सी मीडियम लिख सकते हैं, एंड दिस विल बी देन सी मीडियम माइनस 3/4 ऑफ सी मीडियम, और ये वैल्यू है 6.25 10 to the power +7. अब इस फार्मूले में सिर्फ और सिर्फ सी मीडियम है, आराम से निकाल सकते हैं. 1 - 3/4, 3/4 मुझे 75 टक्के, वो निकाल दिया तो वो रहेगा सी मीडियम बाय 4 इज इक्वल टू 6.25 10 to the power +7. ठीक है, मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे कर लेते हैं, वो तो आपको भी आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन, उसमें कोई दिक्कत नहीं. And therefore, C medium is equal to 4 into 6.25 10 to the power +7. ठीक है, ये आ जाएगा 25. कैसे किया आपने? 4 में से 2 को मल्टीप्लाई किया, 6.25 का डबल आता है 12.5, और फिर से डबल है, 12.5 का डबल रहेगा 25. ठीक है, 10 to the power 7. तो ऐसे ना लिखते हुए मैं इसे ऐसे लिखूंगा कि सी मीडियम 2.5 10 to the power +8.
ठीक है, क्या ये आ जाएगा आंसर? ये भी काफी सिंपल है, लेकिन चेंज इन स्पीड दिया है। क्या दिया है बोलिए? चेंज इन स्पीड। ठीक है, एक और, light enters from air into a medium of refractive index 1.5। इसमें थोड़ा सा एडिशनल पॉइंट भी बोलना पड़ेगा आपको, तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप स्टार करके रखना है। क्वेश्चन काफी सिंपल है हालांकि, लेकिन उसमें जो कंसेप्ट आप यूज कर रहे हैं, इस ये जो प्रॉब्लम में कर रहा हूँ, वो कंसेप्ट जो है वो आपको कई आने वाले टॉपिक में भी बार बार यूज करना पड़ता है। ठीक है, कंसेप्ट देखेंगे। लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर इनटू अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन इट्स वेवलेंथ? व्हाट इज द परसेंटेज चेंज? परसेंटेज चेंज कंसेप्ट क्या है बोलिए? परसेंटेज चेंज इन वेवलेंथ। सो परसेंटेज चेंज निकालने के हमारे लिए दो कंसेप्ट है, शायद आपको याद हो कि मेजरमेंट में, मैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट की बात कर रहा हूँ, आपको कहा है कि अगर x मेजर करते समय एरर आ गया डेल्टा x मेजर करते समय एरर कितना आ गया अगर डेल्टा x, तो उस मेजरमेंट में परसेंटेज एरर आता है डेल x बाय x मल्टीप्लाइड बाय 100, या फिर x रेस टू पावर n के लिए आप यूज करते फिर n इंटू डेल एक्स बाय एक्स इंटू 100। शायद आपको याद हो या फिर नहीं हो, मुझे इस कंसेप्ट का सहारा नहीं लेना है। क्यों, ये कब यूज करेंगे, वो कब यूज करेंगे, वो देखते हैं बाद में, जब हम ऑफलाइन पढ़ाएंगे तब मैं आपको ये जरूर बताऊंगा, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। पूरे 45 या 50 क्वेश्चंस रहेंगे डिपेंडिंग ऑन नीट एंड MST CT या फिर आप JEE में रहे तो उस पर एक दो क्वेश्चन में आपको ये कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा, कंसेप्ट परसेंटेज चेंज का। ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बार बार आता है, तो एक ही बार अच्छे से क्लियर कर लेंगे बाद में। ठीक है, और जनरली परसेंटेज चेंज इन x कोई भी क्वांटिटी है, जैसे यहाँ पे वेवलेंथ है, सो परसेंटेज चेंज इन x का फार्मूला रहता है x फाइनल माइनस x इनिशियल अपॉन x इनिशियल मल्टीप्लाइड बाय 100। मल्टीप्लाइड बाय 100 किया तो परसेंटेज आता है। ये फार्मूला आपकी अच्छे से याद, मैं ये यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये x नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन है, समझेंगे ना? नहीं तो ये x और ये कैंसिल कर सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और इसके लिए स्टेप्स क्या है जरा देखिए। स्टेप्स है, स्टेप नंबर 1, रेशो लीजिए x फाइनल बाय x इनिशियल का। मैं ये समझा देता, आप ऐसा कीजिए सिर्फ x फाइनल बाय x इनिशियल का रेशो। स्टेप नंबर 2, ये जो रेशो लिया है x फाइनल बाय x इनिशियल, उसमें से एक माइनस करो, कर दीजिए। ये सिर्फ याद रखो, हम यूज करेंगे तब आपको पता चलेगा। नेक्स्ट स्टेप नंबर 3, ये जो आपने वैल्यू लिया x फाइनल x1, उसे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, खत्म, आंसर हो गया। पहला स्टेप क्या है, जिसमें आपको परसेंटेज चेंज निकालना है, उसमें उसकी फाइनल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू, फिर जो रेशो आया उसमें से एक माइनस कर दो, 100 से मल्टीप्लाई, खत्म। ठीक है, ये कब, वो तो बाद में डिस्कस करेंगे, अभी मुझे ये देखना है। ठीक है, चलो फिर
और इस केस में, हमारे केस में इसे लगाते हैं। क्या प्रॉब्लम दिया है? लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर इनटू अ ग्लास। सो वेवलेंथ 2 रहेंगे यहाँ पे, जिसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है बोलिए। आपको दिया क्या है वो एक बार क्लियर करो। म्यू ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर 1.5 आल्सो 3/2, उसको लिख सकते हैं। परसेंटेज चेंज इन वेवलेंथ, ठीक है। परसेंटेज चेंज इन व्हाट? वेवलेंथ। तो परसेंटेज चेंज इन वेवलेंथ का फार्मूला क्या रहेगा? जैसे x की जगह आप वेवलेंथ लिखो तो फार्मूला है लैम्बडा फाइनल लैम्बडा इनिशियल अपॉन लैम्बडा इनिशियल मल्टीप्लाइड बाय 100, x फाइनल माइनस x इनिशियल अपॉन x इनिशियल, सेम। अब लाइट कहां से कहां गया है बोलिए? एयर टू गया है ग्लास। सो लैम्बडा ग्लास रहेगा लैम्बडा फाइनल और लैम्बडा एयर रहेगा लैम्बडा इनिशियल। कंसेप्ट समझ रहे हैं? ठीक है, समझ रहे हैं क्या? ये सिंपल है रे, ठीक है। स्टेप्स देखने पड़ेंगे, डायरेक्ट तो ये आएगा नहीं। स्टेप क्या है? लैम्बडा फाइनल माइनस लैम्बडा फाइनल अपॉन लैम्बडा इनिशियल। सो डेफिनेटली आपको सबसे पहले यानी फार्मूला आप यूज करेंगे परसेंटेज चेंज का। डायरेक्ट परसेंटेज चेंज नहीं निकालते हैं, फिर भी फार्मूला तो वही है, परसेंटेज चेंज इन वेवलेंथ। लिख दिया मैंने ऐसे, ठीक है। ये फार्मूला बीच में आ गया, उसे हटा दो। फार्मूला पहले क्या रहेगा? लैम्बडा फाइनल बाय लैम्बडा इनिशियल। लैम्बडा फाइनल यानी लैम्बडा ग्लास बाय लैम्बडा एयर। आपको म्यू ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर का फार्मूला मालूम है। म्यू ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर यानी लैम्बडा एयर अपॉन लैम्बडा ग्लास। यहां पे तो उल्टा दिया है, तो इसे उल्टा कर दीजिए, यानी 1 बाय रेसिप्रोकल कर लीजिए। क्या कर लीजिए? रेसिप्रोकल। सो दिस शुड बी 1 बाय म्यू ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। मैं बार-बार कह रहा हूं, अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय या जो भी वीडियो इस ऑनलाइन लेक्चर में आपको नहीं समझता है, आपको पूछते जाइए, ठीक है। म्हणजे ऑफलाईन सारखंच आपण त्याला ट्रीट करा की तुम्ही व्हिडिओ लेक्चर आता लाईव्ह नाही आहे, त्याच्यामुळे इथे इंटरॅक्शन पॉसिबल नाही, पण तुम्ही व्हिडिओ पाहिल्यावर तुम्हाला जर काही डाउट्स असतील यू कॅन आस्क, ठीक है। एकदम फ्रीली विचारायचं, डाउट्स विचारताना लाजण्याची भीण्याची गरज नाही है, ठीक, ओके। तो ये वैल्यू बोलिए फिर क्या है? दूसरा स्टेप है कि उसमें से एक माइनस करो, लेकिन पहले मैं ये कैलकुलेशन तो कर दूं। इसका मतलब लैम्बडा ग्लास बाय लैम्बडा एयर 3/2, बस वैल्यू पुट किया। दूसरा स्टेप, इसमें से एक माइनस करेंगे तो ऐसा थोड़ी चलता है मैथमेटिक्स में, लेफ्ट साइड में से एक माइनस किया, राइट साइड से एक माइनस करना पड़ेगा। सो दूसरा स्टेप जो है, एंड लैम्बडा ग्लास बाय लैम्बडा एयर -1 हियर 2/3 -1। ये क्या रहेगा बोलिए? -1/3। अब जैसे कल भी हमारे ख्याल से माइनस आया था, तो ये चेंज कहा है। चेंज दोनों तरह के हो सकते हैं, डिक्रीज भी हो सकता है, इंक्रीज भी। और हम टर्म भी जानते हैं, कंसेप्ट भी हम जानते हैं कि व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास और एयर टू रेयर टू डेंसर मीडियम, हम जानते हैं कि वेवलेंथ क्या होने वाला है? डिक्रीज। तो ये नेगेटिव आया, इसका मतलब डिक्रीज है। और लास्ट वाला स्टेप क्या है कि जो आपने ये लैम्बडा ग्लास बाय लैम्बडा एयर 1 माइनस किया है, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका मतलब -1/3 को 100 से मल्टीप्लाई करना, सो ये है 33.33%। आप कहेंगे माइनस कहाँ गया? तो मैं कहूंगा कि इतने परसेंट से वेवलेंथ डिक्रीज हुआ है। डिक्रीज होता है ये तो हम जानते हैं। सो अगर डिक्रीज वर्ड लगा दिया तो माइनस नहीं लगाना, सिंपल। क्या ये समझे? ये काफी कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज चेंज इन एक्स यानी कोई भी जनरल क्वांटिटी, यहाँ पर वो वेवलेंथ है, यहाँ पर क्या है वो, ठीक है।
दो प्रॉब्लम इस बार आपके लिए जो इस टाइप में नहीं है, अलग, यानी होमवर्क का भी धीरे धीरे लेवल बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, चलिए दो क्वेश्चन देखिए, आप ये सॉल्व कीजिए आइदर कमेंट बॉक्स या फिर कल दिए हैं क्वेश्चन, लेकिन पहले होमवर्क में जितने क्वेश्चन दिए थे उससे कम आंसर आए हैं कल। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, सब में पार्टिसिपेट करना जरूरी है। ठीक है, ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए, द नंबर ऑफ वेव्स इन 7.5 सेंटीमीटर, the number of waves in 7.5 centimeter in vacuum। 7.5 सेंटीमीटर कहां पे? वैक्यूम इज सेम। अब आपको क्या लॉजिक लगाना है आप लगाइए। ठीक है, द नंबर ऑफ वेव्स, कंसेप्ट क्लियर देखिए, द नंबर ऑफ वेव्स इन 7.5 सेंटीमीटर इन व्हॅक्यूम, म्हणजे व्हॅक्यूम मधल्या 7.5 सेंटीमीटर मध्ये जेवढ्या वेव्स आहेत तेवढ्याच वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स इन 5 सेंटीमीटर ऑफ अ मीडियम, 5 सेंटीमीटर ऑफ अ मीडियम विच इज अदर देन वैक्यूम। ठीक है, अगर ऐसा है then find the refractive index of the medium. What we have to find out in this case? If this is so, find the refractive index of medium with respect to vacuum. And options are, option भी मैं आपको दे के रख देता हूँ, A, B, C and D, 1.25, 1.75, 1.50, 1.33। यह है आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है देखिए। ठीक है, नेक्स्ट, द डेप्थ ऑफ अ सोर्स इनसाइड द वाटर। हमने कहा वो लास्ट वाला कंसेप्ट, R इज इक्वल टू एच एन आई सी या फिर R इज इक्वल टू एच अपॉन रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे आपकी मर्जी है। द डेप्थ ऑफ सोर्स ऑफ लाइट इज 12 मीटर, यानी डेप्थ कितना दिया है 12 मीटर, बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, बिलो द सरफेस ऑफ वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर दिया है 4/3। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कुलर पैच, and the radius of what? Circular patch। ठीक, दो, हालांकि है ये भी सिंपल ही, लेकिन इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करके नहीं दिए, फिर भी मैं चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि कितने लोग लॉजिक लगा के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम रुक जाते हैं, कल थोड़ा सा और एडिशनल पॉइंट्स देखते हैं, साथ में न्यूमेरिकल्स भी देखते हैं। ठीक है, हम यहीं पे रुकते हैं। Thank you.